नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं हमारी रेगुलरली जो एनालिसिस होती है वो क्रिकेट को लेके होती है इस चैनल के ऊपर। और वो क्रिकेट की जो एनालिसिस होती है दोस्तों, वो होती है एस्ट्रोलॉजिकली। ठीक है, आप जुड़े हुए हैं हमसे और आप जानते भी हैं कि 2023 वर्ल्ड कप से हम लोगों ने जो जो एनालिसिस की, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली जो जो एनालिसिस की, जिसके लिए भी की, इंडियन टीम के लिए की, विराट कोहली के लिए की, गौतम गंभीर के लिए किया, है ना। और काफ़ी सीरीज़ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी के लिए किया, वर्ल्ड कप फाइनल के लिए किया 2023 के। उसके बाद हमने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए भी किया था। और आप जानते हो कि जो मिनी वर्ल्ड कप होता है T20 वर्ल्ड कप, उसके लिए भी किया था। हमने बहुत सारी एनालिसिस की 2023 से लेकर अभी तक का टाइम है। सारी एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट चल रही हैं। और दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सेमीफाइनलिस्ट जो होती है ना टीमें, यानी कि 4 टीम जो होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जब हमारा कोई भी कहते हैं ना ट्रॉफ़ी या इवेंट, या फिर कह सकते हो कि मतलब कोई भी टूर्नामेंट जब चालू होता है, तब उससे पहले पहले ही मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 4 टीमें, यानी कि 4 टीमें जो हैं वो मैं बता दूं कौन सी आगे जाएंगी। ये मेरा हैबिट है। तो दोस्तों, आईपीएल चल रहा है फ़िलहाल, और आईपीएल की जो 4 टीमें हैं वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली थी, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये वाला जो वीडियो है, मैं जो मैंने एनालिसिस किया था उसी को मैं रिव्यू करके आपको शॉर्ट में समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा हैबिट ये नहीं है कि मैं मतलब सिचुएशन देखकर एनालिसिस करूं। नहीं, ये नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से पलटना वो अपने बस की नहीं है भाई। अपना तो सिंपल है, एक ही बार एनालिसिस करनी है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। और हमारी एनालिसिस 90% से ऊपर की एक्यूरेसी रखती है हमारे चैनल के ऊपर। तो ये जो एनालिसिस मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, ये एनालिसिस मैंने तभी कर दी थी जब ये आईपीएल का एक हफ्ता ख़त्म हुआ था। और उस वक्त सभी टीमों के एक एक या दो एक एक मैच मुश्किल से हुए थे। ठीक है, तो ये एनालिसिस मैंने, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस मैंने 30 मार्च को कर दी थी। और उस वक्त सभी टीमों के एक एक मैच ख़त्म हुए थे मात्र। तो यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि भाई अभी जो है वेटेज के हिसाब से या फिर अभी कंडीशन के हिसाब से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। नहीं, इसमें एस्ट्रोलॉजी प्योरली हम यूज़ करते हैं हमारे चैनल के ऊपर। और याद रखना, एस्ट्रोलॉजिकली प्लेनेट के हिसाब से हर चीज़ इस यूनिवर्स में फिक्स है। याद रखना, 29 मार्च को आपको डेट बताई गई थी। स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या हुआ है आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, और उसके बाद 29 मार्च के बाद मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर भी, जो हमारा चैनल है आप फॉलो करते होंगे आई थिंक, उसके अंदर भी मैंने आपको फिर एक वीडियो बनाया। ठीक है, जब 29 मार्च के बाद जो हाल हुआ मार्केट का, उसके बाद भी मैंने एक वीडियो बनाया। बाय फेस वीडियो है वो। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो इसलिए दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि जो पावर है ना वो एस्ट्रोलॉजी की, वो पावर जो है एस्ट्रोलॉजी की, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, ये वाली बात। ठीक है, नहीं ये वाली नहीं, इससे पुरानी वीडियो थी वो, बाय फेस वीडियो थी। बाय फेस वीडियो कहाँ गया? ओके, तो मैंने बाय फेस वीडियो बनाया है दोस्तों। मेरे ख्याल से यही वो एस्ट्रोलॉजिकल डेट, हाँ यही है बाय फेस वीडियो। तो बाय फेस वीडियो ये वाली है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको साफ साफ समझा रखा है। एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग दी थी 29 मार्च की। 29 मार्च के बाद मैंने आपको कहा था कि 10 तारीख और 14 तारीख के आसपास, ठीक है, एक मार्केट में राइज दिख सकता है। वो भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद भी मैंने एक डेट दी है आपको, तो ये डेट्स जो है नोट डाउन कर लेना। ठीक है,
ये मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ ताकि आपको पावर पता लग सके किस चीज़ की, एस्ट्रोलॉजी की। मार्केट में भी हम एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं, याद रखना। और एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स सारी की सारी मिलती हैं कहाँ पर, हमारे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के। आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर फटाफट से। और हम अपने इस चैनल के ऊपर, जो ये वाला चैनल है हमारा, एस्ट्रोलॉजिकल इंडियन इंडियन क्रिकेट एस्ट्रो, मतलब इसके ऊपर भी हम एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करते हैं। फटाफट से आते हैं विदाउट अ डिले। तो हमने ये कब किया था, 30 मार्च को किया था। आइए फटाफट से देखते हैं 30 मार्च को हमने क्या क्या कहा था और क्या क्या मार्केट में अभी तक हो रहा है, मतलब आईपीएल में, सॉरी। तो भाई इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। ये अभी तक की पॉइंट टेबल है, यानी कि लेखा जोखा है, ठीक है। हम इसी में सारी की सारी 4 टीमों को एनालिसिस कर लेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा इजी तरीके से, ठीक है। मेरा काम है आपको एस्ट्रोलॉजी की पावर को समझाना, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हम करते हैं, मार्केट में भी करते हैं, और हम क्रिकेट को एनालिसिस करने में भी करते हैं। सिंपल सी बात हो गई ना। अब ये देखो, इसको सही करना पड़ेगा। इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। और फिर देखेंगे हम कि कौन सी टीम हमारे हिसाब से टॉप 4 की रहेंगी, है ना। आपके सामने ही कर रहा हूँ मैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब मैंने कुछ फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, कुछ नहीं किया दोस्तों। सब कुछ आपके सामने, बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल जड़ से जो काम होता है ना, जो कि होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी में, वो मेरा मानना है, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूँ बिल्कुल तरीके से। कोई इसमें मसाला नहीं लगाना, है ना। कोई मिर्च मसाला कुछ नहीं, अपनी वीडियो में कुछ नहीं होता भाई ऐसा। कोई मिर्च मसाला वाली बात है ही नहीं, समझे। तो मिर्च मसाला अपने को आता नहीं लगाना, ठीक है। एडिटिंग करनी अपने को आती नहीं है वीडियोस की। हाँ, कंटेंट जो है वो मेरी कोशिश रहती है स्टॉक मार्केट के अंदर भी और अपने इस नए चैनल के ऊपर भी, कि हाँ भाई कि टॉप का रिज़ल्ट जो है आपको मिले, ठीक है। तो ये मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये अभी का करंट सिचुएशन है, समझ में आ गया। आइए ज़रा फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या समझाया था और क्या हुआ है। डन। 30 मार्च को समझाया था आप लोगों को, सब कुछ मैंने 30 मार्च को करा था। तो अभी तो 12 अप्रैल है, काफ़ी मैचेस हो चुके हैं काफ़ी सारी टीमों के। उसके बावजूद हम चेक कर लेंगे अपना 30 मार्च का जो अपना प्रेडिक्शन था वो कैसा चल रहा है अभी। अभी तो देखो हाफ भी नहीं हुआ, अभी तो हाफ भी नहीं हुआ है आईपीएल का, है ना। तो 7 मैचेस जब पूरे टीमों के हो जाएंगे तब जाके हाफ होगा। बट चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 30 मार्च को हमने क्या क्या कहा था, 30 मार्च को हमने ये कहा था कि एसआरएच सनराइज़र्स, इसका जो सूरज है उस पर ग्रहण लगा हुआ है 2025 अक्टूबर तक, यानी कि कैप्टन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो है मेरे टॉप 4 में नहीं आएगी, साफ साफ सीधे अक्षरों में लिखा है। टाइमिंग नोट कर लो, डेट सब कुछ लिखा हुआ है, समझे। सो एस्ट्रोलॉजी ली गई है प्योरली एंड प्योरली इसके अंदर एनालिसिस करने के अंदर, और मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे उसमें नहीं है, किसमें, हमारे टेबल में ये नहीं है, ठीक। तो हम इसको कर देते हैं नो, बिग नो, ठीक है जी, हो गया। आगे बढ़ते हैं। एसआरएच के बाद नंबर आता है डीसी का, यानी कि दिल्ली कैपिटल का। दिल्ली कैपिटल के बारे में मैंने लिखा है कि दिल्ली कैपिटल का जो अक्षर पटेल है, यानी कि जो कैप्टन है, उसकी साढ़े साती है, चालू हुई है, ठीक है। मेष राशि में है वो, मेरी तरह ही है। अक्षर की लिए जो साढ़े साती है ना, वो पॉजिटिव रहेगी, ज़बरदस्त गुड टाइम जो है वो अक्षर पटेल के लिए बिल्कुल अभी अभी शुरू हुआ है। और ये साढ़े साती वाली वीडियो में मैंने आप सबको बताया था, क्या समझाया था, पोस्ट की थी मैंने ये वीडियो भी, ठीक है। कहाँ की थी मैं भूल गया, शायद वो इंस्टाग्राम पे की थी, ठीक है। बट मैंने 29 मार्च को समझाया था आप सबको
ये समझाया था कि भाई 7.5 से डरने की ज़रूरत नहीं होती। शनि जो है वो दुश्मन नहीं है, वो मित्र है। ठीक है, बस आपको मित्र बनाना आना चाहिए शनि को, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर आपने शनि के हिसाब से अपनी लाइफ को डिज़ाइन किया हुआ है तो 7.5 आपकी पॉजिटिव रहती है। सिंपल सी बात, ये मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी पुरानी वीडियो में, तो इसको यहीं पर हम अप्लाई कर लेते हैं कि भाई अक्षर पटेल की 7.5 चालू हुई है ना, लेकिन 7.5 पॉजिटिव रहेगी, ये मैंने समझाया। ठीक है, और ये जो है अभी 29 मार्च से ही चालू हुई है इसकी 7.5, क्योंकि ये मेष राशि का इसका होरोस्कोप है। तो सिंपल समझ में आता है कि इसकी पॉजिटिव है, तो कहाँ लेके जा रही है इसको 7.5, चेक करो, बिल्कुल टॉप पे। तो ये चीज़ तो हमने जब 7.5 इसकी चेक करी तभी ये हमको समझ में आ गया था कि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करने वाला है दिल्ली, और वो मैंने लिखा भी। ठीक है जी, और ये मैंने साफ साफ लिखा, क्या साफ साफ लिखा कि भाई ये जो है टॉप 4 में मेरे आएगा, समझे, टॉप 4 में मतलब आएगा ये, और मैंने ये चीज़ लिखी है साफ साफ। तो क्या वो हो रही है? अभी तक तो हो रही है। ठीक है जी, पॉजिटिव रहेगी, दिल्ली का नंबर आएगा, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। अगला नंबर देखिए, कैलकटा का जो है वो अजिंक्य रहाणे हैं, इसकी अभी 7.5 ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, KKR के बारे में मैंने लिखा है, साफ साफ लिखा है कि ये अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पाएंगे। प्रीवियसली 7.5 वाज नॉट कंसीडर्ड फॉर द अजिंक्य रहाणे। हुआ क्या था कि अजिंक्य रहाणे का मैंने 7.5 को कंसीडर करना भूल गया था। ठीक है, तो वो मिस हो गया था मेरे से, तो मैंने यहाँ पे उसका रेक्टिफिकेशन कर दिया 30 तारीख को ही, जब मैंने सारी टीमों का एनालिसिस करके यहाँ पोस्ट किया है। तो उसमें मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मैंने इसको कंसीडर नहीं किया था पिछली बार, लेकिन 7.5 कंसीडर करने के बाद ये समझ में आया कि उनकी 7.5 भी ख़त्म नहीं हुई है। और ये कंसीडर करने के बाद मैंने ये लिखा है साफ साफ कि आफ्टर कंसिडरिंग द 7.5 ऑफ द अजिंक्य रहाणे, आई एम सॉरी, मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि आई एम सॉरी फॉर द KKR कि यू आर नॉट इन माई टॉप 4 लिस्ट, आप मेरे टॉप 4 में नहीं हो। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो KKR साहब कहाँ गए? KKR, ये रहा KKR। तो KKR को हम लिखेंगे नो, लिख दिया, KKR लिख दिया भाई, नो, डन। अभी देखेंगे, ये मेरे लिए नो ही है, डन। आगे बढ़ते हैं, KKR हो गया जी। आगे बढ़ते हैं राजस्थान। राजस्थान का जो कैप्टन है, चाहे वो, अब यहाँ पे कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जी आपने रियान पराग का हॉरोस्कोप लिया है या फिर संजू सैमसन का लिया है। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों का ही ले लिया था। ठीक है, और दोनों के हिसाब से, दोनों के प्लैनेट के हिसाब से मैंने यहाँ पे देखा तो ये टॉप 4 में नहीं आने वाले इस साल। ये मतलब इनको भी मैंने आई एम सॉरी बोल दिया है। तो ये इनके हॉरोस्कोप कैप्टन के बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। तो राजस्थान के लिए मैं लिखूंगा साफ साफ बिग नो। क्या लिखूंगा? बिग नो। ठीक है जी, हो गया क्लियर, साफ साफ शब्दों में लिख रहा हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने एनालिसिस किया एक बार वो हो गया, उसके बाद नहीं मैं चेंज करूँगा। अच्छा, आते हैं CSK के ऊपर कि भाई CSK को मैंने पिछले साल ये बोला था कि आप टॉप 4 में नहीं जाओगे। दुनिया भर ने मुझे पिछले IPL में नेगेटिव कमेंट भर भर के दिए थे कि जी आप CSK के अगेंस्ट हो, ऐसे नहीं हो सकता, धोनी के ऊपर भरोसा है। और आप याद करो RCB की का मैच था उनके साथ, और बहुत क्लोज मैच हुआ था प्लेऑफ में जाने के लिए, लास्ट मैच था, उस मैच में भी बोला था मैंने कि CSK नहीं जाएगा। पिछले साल का बात याद करो, मुझे याद है। और हुआ क्या था, CSK हार गया था, RCB प्लेऑफ में गया था पिछले साल। वो डू एंड डाई मैच था दोनों टीमों के लिए, और वो चीज़ मैंने IPL शुरू होने से पहले बताया था। हुआ क्या हुआ पिछले साल? वही चीज़, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। क्या लिखा कि CSK, आपको क्या याद है कि मैंने आपको ये समझाया था कि पिछली बार आप टॉप 4 में नहीं आओगे, और वो आए भी नहीं थे। बट इस साल जो है
ऋतुराज गायकवाड़ की कुंडली देखने के बाद मुझे ये समझ में आया था कि ये टॉप 4 में आएंगे, ठीक है, टॉप 4 में ये आएंगे। बट अभी क्या हुआ है कि ये 4 मैच खेल के ये भाई हो गया है आईपीएल से आउट। अब हमारे धोनी साहब कैप्टन बन चुके हैं रिमेनिंग मैचेस ऑफ आईपीएल फॉर द सीएसके। तो यहाँ पर जब 30 मार्च को तो ये दिख रहा था कि भाई सीएसके आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसीडर किया गया था किसका किया गया था? ऋतुराज गायकवाड़ का। बट अब वो कैप्टन नहीं है, तो आई एम सॉरी नाउ अगेन, इट इज़ मतलब कहते हैं ना कि दिल दुखता है धोनी को कैप्टन बनने के बावजूद भी ये मुझे बोलना पड़ रहा है कि स्टार्स या हॉरोस्कोप या प्लैनेट धोनी का इस वक्त मतलब फेवर नहीं कर रहा है कि वो सीएसके को टॉप 4 में लेकर जाएं। ठीक है जी। तो मुझे देखो, अब शेर ना बूढ़ा हो गया है, सिंपल सी बात, एक ही अक्षर में, एक लाइन में बोल दूंगा मैं धोनी के लिए कि भाई शेर जो है ना वो बूढ़ा हो गया है, और शिकार तो करना नहीं भूला, लेकिन क्या है ना कि बुढ़ापा तो खैर हर इंसान को झेलना ही पड़ता है। ठीक है, तो शेर बूढ़ा हो चुका है, अब उसके ठीक है यार, आगे बढ़ो ना सीएसके वालों, क्या कर रहे हो? क्यों उस बेचारे को चैन से नहीं जीने दे रहे आप? अपनी ब्रांड वैल्यू के लिए बेचारे को अब खींचे जा रहे हो। क्यों खींचे जा रहे हो? आपके शेयर मार्केट प्राइस गिर जाएंगे क्या? यही होगा। आज नहीं होगा वो चीज़ तो कल होगा, बट होगा ज़रूर। क्यों बेचारे की लाइफ को क्यों खींच रहे हो ज़बरदस्ती? तो ये भी मैं बता रहा हूँ, सीएसके के जो प्राइजेस चल रहे हैं ना शेयर्स के अनलिस्टेड मार्केट के अंदर, बस उसको रोकने के लिए, अपनी ब्रांड वैल्यू को मेंटेन करने के लिए सीएसके ज़बरदस्ती कर रहा है धोनी के साथ। अब लेकिन धोनी के हॉरोस्कोप में वो बात नहीं है जो थी पहले, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सीएसके, अब देखो, आप खुद देखो ना, जैसे ही धोनी कैप्टन बना उसके बाद उस मैच का क्या हाल हुआ, वो तो पहले से भी गया गुजरा हो गया। ठीक है, तो मेरे लिए इस आईपीएल में धोनी साहब, आई एम सॉरी, यू आर नॉट एबल टू मेक सीएसके इनटू द टॉप 4। ठीक है, आई एम सॉरी। बारी आती है आपके गुजरात की, तो गुजरात का टाइटैनिक जहाज बहुत डूबेगा नहीं इस बार। मतलब जो शुभमन गिल है वो इस बार के कैप्टन हैं, हर बार के ही हैं वैसे तो, बट इस बार के हैं हार्दिक पांड्या जाने के बाद, पिछले साल भी थे शायद। ठीक है, तो गुजरात का कैप्टन के स्टार्स ऑसम हैं, ऑसम, मैंने लिखा हुआ है साफ साफ, ऑसम है। और शुभमन गिल को तो इंडियन टीम का कैप्टन बना दो, ठीक है, ये भी लिखा है मैंने। मतलब इसका स्टार बहुत ज़बरदस्त है, अक्षर पटेल का, और इसका बहुत ज़बरदस्त, साफ अक्षरों में लिखा मैंने। इसका होरोस्कोप, इसकी कुंडली जब मैंने चेक करी, तो इसको तो मैं ये चाहता हूँ, बीसीसीआई से मेरी अपील रहेगी। ठीक है, हालांकि हम जैसे लोगों का कोई सुनता तो है नहीं, और वैसे भी हम इतने छोटे लोग हैं कि वो इतने बड़े लोग कहाँ सुनेंगे। बट अगर कैप्टन बन जाए ये, अगर ये कैप्टन बन जाए इंडियन टीम का, तो सितारे बुलंद हो जाएंगे, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो ये मेरे लिए यस है, प्रॉपर तरीके से यस है, 110% यस है। ठीक है, 110% याद रखना। डन, आ जाओ आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने साफ साफ शब्दों में ये बोला एमआई के बारे में। क्या बोला? कि एमआई के स्टार्स, मतलब स्टार्स ऑफ एमआई कैप्टन इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द आईपीएल 2025। सॉरी मुंबई इंडियंस, दिस ईयर यू आर नॉट इन माई टॉप 4। सिंपल शब्दों में लिखा, स्टार्स नहीं फेवर कर रहे हैं भाई, तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, सिंपल सी बात है। साफ शब्दों में लिखो, सुखी रहो, देखा जाएगा जो होगा। और स्टार्स के ऊपर ना मुझे इतना बिलीव है, बस मैं क्या बताऊं स्टार्स, क्योंकि मेरा मानना क्या है, मेरा मानना ये है कि इस पूरी दुनिया में हर चीज़ फिक्स कर रखी है भगवान ने। हमारी जो ज़िंदगी है ना,
जब हम पैदा होते हैं तो हमारे लिए जो चार्ट कुंडली जिसको कहते हैं हम, उस वक्त जो प्लैनेट होते हैं जब हम पैदा होते हैं, वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी पूरी लाइफ के लिए। उसके हिसाब से हमारी पूरी डिज़ाइन भगवान तभी कर देता है। जो हम पुराने कर्म करके आते हैं, उन कर्मों के हिसाब से टाइम डिसाइड होता है। उस टाइम के ऊपर जो जो हमारे प्लैनेट लिखे हुए हैं हमारी कुंडली में, सब कुछ वैसा ही होता है, सब कुछ वैसा ही होता है। तो किसी को अगर हॉरोस्कोप चेक करवाना है, ठीक है, तो करवा सकता है। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है व्हाट्सअप का, व्हाट्सअप कर सकता है। 1500 रुपीज़ चार्जेस हैं ओनली। बट बहुत सारे लोगों ने कंसल्ट किया है अभी रिसेंटली पिछले 15 दिन में, और बहुत सारे लोगों को रेमेडीज़ और बहुत सारे लोगों को एग्जैक्ट बताया गया है कि अभी उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या क्या प्रॉब्लम्स आगे आ सकती हैं, अगर आ सकती हैं तो, और उनकी क्या क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं। और अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको भी बताया गया है कि भाई आप बेफिक्र रहिए, आप टेंशन फ्री रहिए। तो ये सब चीज़ देखो, होता क्या है, हर चीज़ लिखी हुई है। और ये चीज़ मैं प्रूव करता आ रहा हूँ कब से, 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल से, और आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत है नहीं बताने में, ठीक है। सो इट इज़ टोटली अप टू यू। इफ़ यू वांट टू चेक योर हॉरोस्कोप देन यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। डन। तो भाई देखो, अभी तक हमने पूरा एनालिसिस कर लिया जो मैंने पोस्ट किया था 30 मार्च को। उस वक्त तो सारी टीमों ने एक एक मैच खेला था। प्रोग्रेस कैसे हो रहा है आईपीएल वो आपके सामने है, ठीक है जी। अब देखो, 2 टीमें मिल गई, डन। अब किस किस की रह गई बात जी? ये रह गई लखनऊ की, रॉयल चैलेंजर और पंजाब की, ठीक है जी। आ जाओ, सर्च करते हैं। मेरा ये है ना, हाँ जी यही है। तो हमने रॉयल, कौन सा आंसर रह गया, लखनऊ, LSG ना, LSG, लखनऊ सुपर किंग्स। क्या हमने कुछ उसके लिए लिखा था? कैसे आएगा वो? देखते हैं कैसे आएगा। अच्छा, यहाँ पर नहीं आएगा, ओके। तो वो ही आएगा यहाँ पर। सर्च मेरे पोस्ट पे कैसे होगा? क्योंकि मैंने, मुझे याद है गोइनका साहब के लिए मैंने लिखा था साफ साफ शब्दों में, है ना, साफ साफ लिखा था। क्या लिखा था कि भाई साहब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, पंत साहब के ऊपर पैसा लगा के आपका पूरा पैसा वेस्ट होगा, ये मैंने लिखा था, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि ये ना हो कि जी आपने तो बोला ही नहीं। देखो ये रहा ना, 26 मार्च को लिखा था मैंने साफ साफ। क्या लिखा था कि गोइनका साहब ने 27 करोड़ रुपया ऋषभ पंत पर वेस्ट किया है, उनको इस गलती का एहसास बहुत जल्द होगा। LSG वालों, बुरी नज़र लगी है ये साल आपको, याद रखना, मार्क माई वर्ड्स। सिंपल शब्दों में लिखा है, ठीक है। तो ये टीम, दिस टीम इज़ नॉट इन माई टॉप 4। हालांकि अभी तो है, बट अभी आईपीएल आगे चलने दो, धीरे धीरे प्रोग्रेस होने दो। मेरे हिसाब से इसको क्वालिफाई नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। मेरे हिसाब से इसको क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। अब आप समझदार हो गए कि भाई मैंने सबको हिंट दे रखा था, सबको दे रखा था हिंट, मैंने हर टीम के लिए लिख रखा था, दिखा दिया आपको। अब आप समझदार हो कि अब कौन सी 2 टीमें बची हैं टॉप 4 में? बताओ बताओ, यस और यस। डन। कितना सिंपल था, मतलब मैंने हर चीज़ आपको बता रखी है, ऐसा नहीं है कि उसको मैं आज बता रहा हूँ। इतना सा काम नहीं कर सकते थे आप लोग? कर सकते थे ना। अब मैंने आपको इजी कर दिया, यस या नो? इजी कर दिया ना। मज़े करो। अब ये मत, अब मेरे को देखो आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। मैं जो करता हूँ एक बार करता हूँ, आर्ग्यूमेंट मेरे को नहीं चाहिए कि जी यहाँ तो
क्या कहते हैं, आरसीबी जीत जाएगी आईपीएल, ये जीत जाएगी, वो जीत जाएगी। मैंने अभी टॉप 4 का बताया है, आईपीएल कौन जीतेगा मैंने नहीं बताया। आरसीबी के बारे में मैंने खुला बोला हुआ है कि वो इस साल फिर से रोएंगे, ये भी बोला हुआ है, बोला हुआ है भाई, ठीक है। और यहीं पोस्ट डाल, मतलब चेक कर लेना, पोस्ट चेक कर लेना भाई, यहीं पे आरसीबी वालों के लिए मैंने लिखा हुआ है पुराने उसमें जाके देखो, ये लिखा हुआ 22 मार्च को लिखा हुआ है। नहीं 22 मार्च को नहीं लिखा हुआ, मेरे ख्याल से उससे पहले ही लिखा होगा, बट मैंने आरसीबी वालों के लिए लिखा हुआ है कि भाई आरसीबी वालों, आप इस बार ट्रॉफ़ी नहीं उठा पाओगे, नहीं उठा पाओगे, खुले शब्दों में लिखा है। बहुत अच्छा खेल रहा है, खेलने दो, टॉप 4 में पहुंचेगा, पहुंचने दो, फाइनल में पहुंचेगा, पहुंचने दो, पहुंचने दो। देखो ये लिखा हुआ। क्या आरसीबी वालों का दुख दर्द पीड़ा आईपीएल 2025 में ख़त्म होगी? तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने साफ साफ शब्दों में लिखा था, बोला था नहीं होगी, ये पीड़ा अभी और चलेगी। अब हमारा एनालिसिस जो ये कहता है कि आरसीबी टॉप 4 में पहुंचनी चाहिए, पहुंचेगी, ठीक है जी, पहुंचने दो। दुख दर्द पीड़ा तब कब ख़त्म होगा आरसीबी का? वो तब ख़त्म होगा जब वो ट्रॉफ़ी जीतेंगे। ये मैंने कहीं नहीं लिखा कि भाई आरसीबी वाले ट्रॉफ़ी जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। मैं आज ही बोल रहा हूँ, नहीं जीतेंगे, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गई बात। तो टॉप 4 कौन सी टीमें हैं, शॉर्ट में समराइज़ कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल, गुजरात टाइटंस, और ये कौन से हैं, पंजाब है ना, क्या बोलते हैं इनको, पंजाब किंग्स, ठीक है, और आपका आरसीबी। फॉर मतलब ये मेरी 4 टीमें हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन है, इसमें कोई भी गुणा भाग नहीं लगाया गया, प्योरली एंड प्योरली कैप्टन की लगाई गई है, कुंडली देखी गई है, और हमेशा से मैं ऐसे ही करता हूँ। तो कुंडलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बता दिया, हर चीज़ फिक्स है, हर चीज़ फिक्स है, ठीक है जी, हर चीज़ फिक्स है। पंजाब सुपर किंग ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। तो भाई ये हैं टॉप 4 टीमें। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जिस जिसको भी कंसल्टेशन करना है अपने हॉरोस्कोप का, 1500 रुपीज़ इज़ जस्ट अ नॉमिनल फीस, बट यू कैन नो अबाउट योर, मतलब एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में आप जान सकते हो। अभी कौन सा मैच चल रहा है देख लेते हैं, कौन सा मैच चल रहा है, मैं तो देख भी नहीं रहा इस बार आईपीएल, बट देख लेते हैं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अच्छा, एसआरएच खेल रहा है आज, ओके, सही है भाई। कौन किसके खिलाफ खेल रहा है? पंजाब के खिलाफ, PBKS है ना इसका, PBKS, इसको हम PBKS ही कर लेते हैं, PBKS, ठीक है जी। सो दीज आर द टॉप 4 टीम्स फॉर माय, मतलब फ्रॉम माय एनालिसिस, एंड लेट्स सी क्या होता है। आईपीएल अभी बहुत बचा हुआ है, बट मैंने स्टार्टिंग में जो कर दिया एनालिसिस, उसके बाद मुझे नहीं चेंज करना, ठीक है जी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे पेन होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना। मिलते हैं, बहुत जल्द मिलूँगा एक और वीडियो में, याद रखना, बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द मिलूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।